हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें कि पैराफेरल नर्वस सिस्टम आया था। पैराफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड हुआ था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था वो डिवाइड हुआ था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्टली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका ओरिजिन थोरैसिक और लंबर रीजन से होता है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोला जाता है, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन है वो क्रेनियम और सैक्रल रीजन से है। जो इसमें क्रेनियल नर्व आती है वह इसमें 3rd, 8th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स आते हैं। फिर आता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है वो रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती है वो रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेनलिन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉर एड्रेनलिन, और जो माइनर न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। गैंग्लियन से पहले वाली नर्व को प्री गैंग्लियोनिक नर्व बोला जाता है, और गैंग्लियन से बाद वाली नर्व को पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बोला जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक नर्व शॉर्ट होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व लॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एड्रेनर्जिक सिस्टम भी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही एड्रेनर्जिक सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नॉर एड्रेनलिन। अब नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला जाता है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, और जो माइनर न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी एसिटाइल कोलिन है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियोनिक के बाद जो नर्व होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व वो शॉर्ट होती है, और गैंग्लियन से पहले वाली नर्व प्री गैंग्लियोनिक नर्व लॉन्ग होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन में। तो हमारे वहां इसमें हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रहेगी। अब आता है हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कॉलिनर्जिक सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर। कॉलिनर्जिक सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। अब जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड हुए हैं NN और NM रिसेप्टर में। जो NN रिसेप्टर है वो गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, और जो NM रिसेप्टर है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है। और है मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर मेनली 5 टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। जो M1 है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है, M2 हार्ट में प्रेजेंट होता है, M3 आई में, GIT में, ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, और जो M4 और M5 जो होता है वो ब्रेन के सबस्टेंशिया निग्रा पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉर एड्रेनलिन। तो इसमें जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आते हैं वो आते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अल्फा जो है वो फर्दर सब डिवाइड हुआ है 2 टाइप में, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो सभी ब्लड वेसल में होता है, स्मूथ मसल में, और ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। और जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो प्री साइनेप्टिक नर्व जो होती है वो वहां पे प्रेजेंट होता है, और CNS न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो इनिबिशन कर देता है हमारे पास सभी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसिटाइल कोलिन की रिलीज को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। और जो बीटा रिसेप्टर होता है वो फर्दर आल्सो डिवाइड हुआ है बीटा 1 और बीटा 2 में। जो बीटा 1 रिसेप्टर होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट की मायोकार्डियम में, और जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है वो CNS
और विसरल स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है, जो कि वेसो डायलेशन कॉज करता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।